थैंक यू दोस्तों, हमारी स्टोरी पार्ट 2 को इतना प्यार देने के लिए। लेकिन आज जो आप देखने वाले हो वो पहले से भी ज़्यादा डार्क, ज़्यादा खतरनाक है। आज हम देखेंगे, जब हम क्लास में गए थे तो ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा था उसको देखकर सबके होश उड़ गए। जैसे ही सब क्लास के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तभी प्रिंस की नज़र दोबारा ब्लैक बोर्ड पर पड़ती है और उसका डर और बढ़ जाता है। अक्षत, प्रिंस, साक्षी, खुशी और वंशिका ब्लैक बोर्ड को घूर रहे थे। उस पर लिखा था, सच से दूर रहो वरना मौत पास आ जाएगी। ये लिख किसने दी? ये तो बिल्कुल खून जैसा लग रहा है। यार ये मजाक नहीं हो सकता। लिखाई देखो, जैसे किसी ने गुस्से में लिखी हो। मुझे अंदर नहीं जाना अक्षत, प्लीज चलो यहाँ से। अरे रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। देख लेना, ये सब किसी ने प्रैंक में लिखा होगा। पर अक्षत, लिखाई तो रेड चौक से है। स्कूल में रेड चौक होती ही नहीं। तुम सब भी ना एक लाइन देखकर इतना पैनिक हो जाते हो। चलो मैं पहले जाता हूँ, तुम सब मेरे पीछे आना। अक्षत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज जल्दी चलो। हाँ मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। सब धीरे धीरे क्लास में एंटर करते हैं। हवा के झोंके से कर्टन्स हिलते हैं। बेंचेस पर धूल, कुछ चॉक पीसेस ग्राउंड पर बिखरे। वही क्लासरूम जहां वो रोज हंसते खेलते थे, आज उन्हें किसी हॉरर सीन जैसी लग रही थी। लगता है कोई यहाँ कुछ कर रहा था। ये बेंच देखो, अभी अभी हिलाई गई है। सब दोस्त मिलकर क्लास को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। कुछ देर क्लास एक्सप्लोर करने के बाद उन्हें कुछ मिलता है जिनको देख सबके होश उड़ जाते हैं। ये क्या है टीचर्स टेबल के नीचे? अरे ये तो एक किताब है, लगता है काफी पुरानी किताब है। हाँ अक्षत भाई, ये बुक बहुत पुरानी लग रही है। कवर पे कुछ लिखा है। रहस्यमयी किताब, और इस पर एक तारीख भी लिखी है, 20/2/2000, और नीचे लिखा है डू नॉट ओपन। अक्षत, प्लीज इसे मत खोलो, ये सब अजीब लग रहा है। साक्षी, कुछ नहीं होगा, बस देखते हैं इसमें लिखा क्या है। सबके मना करने के बाद भी अक्षत ने उस किताब को खोल ही दिया, और जैसे ही उसने पहला पेज पलटा सबके चेहरे पे डर की परछाई छा गई। उसके पहले पेज पर लिखा था, तुम सच नहीं ढूंढ रहे, सच तुम्हें ढूंढ चुका है। ये क्या मतलब है इसका? ये लाइन किसी को एड्रेस कर रही है क्या? भाई मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। अक्षत, किताब बंद कर। हाँ, और कुछ गलत हो गया तो पहले भी वार्निंग मिल चुकी है। अरे गाइस, इतना टेंशन मत लो, शायद ये किसी का प्रैंक हो। अभी तो इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हुआ है। अक्षत, मजाक छोड़ो, मुझे इसमें कुछ अजीब लग रहा है। ये किताब खुद लिख रही है जैसे। तो फिर और रीजन मिल गया ना देखने का। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्षत किसी की नहीं सुनता। धीरे से वो पेज पलट देता है, और जैसे ही नेक्स्ट पेज खुलता है हवा एकदम तेज चलने लगती है। अक्षत, बंद कर इसे। किताब का अगला पन्ना खुलता है और उस पे लिखा होता है कुछ ऐसा कि अक्षत के चेहरे से भी मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी आंखों में पहली बार हल्का डर दिखाई देता है। क्या लिखा है? अक्षत धीरे से बोलता है, आवाज हल्की कांप रही होती है। इस पेज पे लिखा है, जो किताब खोलता है वो सच का हिस्सा बन जाता है। सब एक पल के लिए सन्न हो जाते हैं। क्लासरूम में सिर्फ खिड़की के दरवाजे की खटाखट सुनाई देती है। अक्षत, बस अब बहुत हुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसको बंद कर दो। अरे रुको गाइस, कुछ होगा तो मैं हूं ना, किसी को कुछ नहीं होगा। जैसे ही अक्षत ने अगला पन्ना पलटा, सबकी सांसें थम गईं। किताब के दूसरे पेज पर लिखा था, जो सच पढ़ता है उसके आसपास सब कुछ बदलने लगता है। अक्षत, बस कर, ये नॉर्मल बुक नहीं है। प्लीज बंद करिए, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा। गाइस, ये सिर्फ लिखा नहीं है, लगता है कुछ होने वाला है। प्रिंस चिल्लाया,
अक्षत, छोड़ दे उससे। अक्षत ने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब वो अपने आप खुली रह गई और आखिरी लाइन चमकने लगी। अब सच शुरू होता है। जो कुछ लिखा गया था उसने सिर्फ हवा नहीं, उनके अंदर का सुकून भी हिला दिया। अब सच शुरू होता है। ये शब्द जैसे उनके दिमाग में गूंज रहे थे। प्रिंस की आंखों में डर था, खुशी चुप हो गई थी, वंशिका का चेहरा सफेद पड़ गया था और साक्षी, जो कभी क्लास की मॉनिटर थी, अब बस चुपचाप दीवार को देख रही थी। ना समझ आ रहा था कि ये सब सपना है या कोई खौफनाक हकीकत। हर कोने से लग रहा था जैसे कोई देख रहा हो और हर आवाज में एक वार्निंग छुपी थी। उस पल सबने एक दूसरे की तरफ देखा और बस एक ही फैसला लिया। यार, मुझे लगता है हम सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए, अभी के अभी। जो लिखा था अब सच शुरू होता है, इसका मतलब क्या है? ये सच है क्या? उन्होंने फैसला तो ले लिया था क्लास से बाहर जाने का, पर सच तो अभी शुरू हुआ था और उस क्लासरूम के बाहर उनका इंतजार कर रहा था कुछ ऐसा जिसे बचना नामुमकिन था। वो समझ रहे थे क्लास से बाहर निकलते ही सब नॉर्मल हो जाएगा, पर उन्हें नहीं पता था कभी कभी सच से बचने के लिए दूर जाना नहीं, उसे समझना पड़ता है। कॉरिडोर में लाइट ब्लिंक करती है, पर बाकी सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। दूर से टीचरों की बातें सुनाई दे रही है। लगता है सब ठीक है, शायद हम ज्यादा सोच रहे थे। पर वो किताब और वो लिखा हुआ मुझे अब भी अजीब लग रहा है। वो सब स्टाफ रूम के पास पहुंचते हैं। अंदर प्रिया मैम कॉफी पीती हुई कुछ पेपर्स चेक कर रही हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्लास छोड़ के क्यों आए हो? वो मैम बस ब्रेक लेने आए थे। चलो ज्यादा टाइम मत लगाना, अमरदीप भैया अटेंडेंस ले रहे होंगे। वो सब एक दूसरे को देखते हैं, हैरान। सब कुछ नॉर्मल है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी दूर चलते हुए वो सब स्कूल की छोटी दुकान के पास आते हैं, जहाँ सुंदरपाल भैया और अमरदीप भैया यूजुअल तरह से बच्चों को चीज दे रहे हैं। अरे खुशी, आज भी चिप्स चाहिए क्या? नहीं भैया, एक चाचा चौधरी नमकीन दे दो और एक मट्ठी। सब थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से घबराहट अब भी है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर मुझे लगता है कुछ बदल गया है। दुनिया के लिए सब वैसा ही था, पर वो पांचों के लिए सच का आगाज हो चुका था। और अब चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, ये कहानी खत्म नहीं होने वाली थी। अगले दिन सब नॉर्मल था। सब बच्चे स्कूल में आए, क्लास में जा ही रहे थे कि उन्हें क्लास में कुछ ऐसा दिखता है जिसको देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जो बुक के पहले पेज पर लिखा था वो अब सच होने लगा था, जिसको देखकर सबके दिल में डर बैठ जाता है। क्लास में घुसते ही उन्हें जो दिखता है उससे सब डर जाते हैं। क्लास में होता है कि